हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि चैप्टर 1 मैंने आपको करा दिया है। आज हम इसके क्वेश्चंस देख लेंगे। कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। यहाँ से जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर से आप क्या समझते हैं? तो द कोल्ड वॉर इज़ अ रेफर टू अ कॉम्पिटिशन, द टेंशंस एंड सीरीज ऑफ confrontation between यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन backed by their respective allies, ठीक है। कि कोल्ड वॉर मतलब दोनों के बीच में एक तनाव की स्थिति, ठीक है, जो मैंने आपको बताई थी। वॉर बिगिन कब हुआ? तो 45, ठीक है, स्टार्ट। अगर नाटो की बात करें तो उसकी फुल फॉर्म बता दी थी एक चैप्टर के अंदर, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वार्सा पैक्ट की बात करें तो ये क्या था? ठीक है, सोवियत यूनियन के द्वारा लेड किया गया था, ये भी मैंने आपको डिस्कस किया था। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ फंक्शंस ऑफ वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट का प्रिंसिपल फंक्शन वही कि भाई नाटो में शामिल जो देश हैं उसका मुकाबला करना, ठीक है। करेक्ट द सेंटेंस ऑफ कमिटेड ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म। तो यूएस वॉज कमिटेड टू द आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। यूएस के बारे में बात की है तो सोशलिज्म नहीं था, ये गलत हो जाएगा, कैपिटलिज्म होगा। फिर इन द ब्लैंक की बात करेंगे तो द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो बिगिनिंग किसकी हो गई थी? कोल्ड वॉर की, ठीक है, ये भी डिस्कस किया था। मेंशन द पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर एरा, तो 45 to 1991। यस और नो बताना है आपको इसके अंदर कि भाई कोल्ड वॉर वाज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन द यूएस एंड सोवियत यूनियन रिस्पेक्टिव एलाइज, यस, ठीक है, था। अब सेंटो की बात करें, सेंटो की फुल फॉर्म बताई थी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। डिटरेंस बताया था टू प्रिवेंट और डिस्करेज, ठीक है। नाम की फुल फॉर्म तो नॉन अलाइन मूवमेंट। व्हाट वाज द क्यूबन क्राइसिस। क्यूबन क्राइसिस क्या थी? तो क्यूबन क्राइसिस वाज अ हाई पॉइंट ऑफ कोल्ड वॉर अकर्ड 1962, ठीक है। और सुपर पावर्स की बात करेंगे तो सोवियत रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दो सुपर पावर्स थी। नाम क्या था? ठीक है, नाम आइसोलेशन था मतलब, तो नहीं, आइसोलेशन नहीं था, ये भी मैंने आपको क्लियर किया था कि नाम तो पॉजिटिव एस्पेक्ट, ठीक है, जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए, अपने प्रोटेक्शन के लिए और अपने डेवलपमेंट के लिए इंडिया ने अपनाया था, ठीक है, और बाकी कंट्रीज़ ने। अब इन विच यूएसए ड्रॉप्ड, कब उसने जापानीज दो सिटीज़ थी हिरोशिमा नागासाकी, तो 45 मैंने आपको बताया था, 6 अगस्त और 9 अगस्त को, 6 और 9 को, ठीक है, हिरोशिमा एंड नागासाकी पे। वेरी शॉर्ट में आते हैं क्वेश्चन, तो वेरी शॉर्ट में देखेंगे 2 मार्क ईच। तो व्हाट इज़ द मीन बाय अलाइड एंड एक्सिस पावर्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो आंसर क्या रहेगा? अलाइड पावर्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर रेफर्स टू दोज कंट्रीज तो वो वॉन द वॉर, जो कि जीती थी वो थी, ये मैंने आपको डिस्कस की थी, यूएस, सोवियत यूनियन, बर्लिन, फ्रांस, ठीक है, जो जीत हासिल की थी। लेकिन एक्सेस की बात करें तो जर्मनी, इटली एंड जापान थे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है हाउ डिड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर केम टू एंड, कब हुआ, ठीक है। वॉर केम टू एंड द यूएस, जब यूएस ने एटॉमिक बॉम्ब्स ड्रॉप किए, जो कि गैर ज़रूरी था, मतलब वो सरेंडर करने ही वाला था, बट फिर भी उसके साथ ये ड्रॉप हुआ और बॉम्ब ड्रॉप किया और ये ख़त्म हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, एंड हुआ। अब नेम ऑफ 2 सुपर पावर्स एमर्ज सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो 2 सुपर पावर्स कौन सी थी एमर्ज जो हुई थी? तो सोवियत यूनियन और यूएसए। नेम द प्लेसेस जहाँ पे बॉम्ब ड्रॉप हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो वही हिरोशिमा एंड नागासाकी, जापान की सिटीज दोनों। सेकेंड वाई डिड द सुपर पावर्स एंड स्मॉल एलाइज, ठीक है, तो नीड किस हिसाब से नीडी थी, मतलब नीड क्यों ज़रूरत थी, ठीक है। स्मॉलर स्टेट्स हेल्प फॉर सुपर पावर्स गेनिंग द एक्सेस वाइटल रिसोर्सेज, इसकी चर्चा की थी हमने, मिनरल्स वगैरह के लिए, ठीक है। एक्सेस द टेरिटरीज की टेरिटरीज के लिए, जो कि वेपन्स वगैरह, ट्रूप्स लॉन्च करने के लिए, ठीक है, लोकेशंस पे स्पाई करने के लिए ईच अदर, एक दूसरे पे। व्हाट इज मीन बाय वेस्टर्न अलाइज एंड ईस्टर्न अलाइज की बात करेंगे तो वेस्टर्न जो थे वो यूरोपियन साइड में, जो कि यूएस मैंने बताया था, और यूएसएसआर के साइड जो थे वो ईस्टर्न अलाइंस थे, ठीक है, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। इसके बाद क्वेश्चन आता है नेम टू आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट जो हुए थे सुपर पावर्स के बीच में, तो एनएनबीटी और एलटीबीटी, लिमिटेड टेस्टबेंड ट्रीटी, एंड एनएनबीटी यानी कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। व्हेन एंड वेयर फर्स्ट नॉन अलाइनमेंट समिट, ये भी मैंने आपको बताई थी, बेलग्रेड में 61 में हुई थी, ठीक है, अटेंड बाय अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज। और व्हाट वाज द डिक्लेरेशन ऑफ नाटो स्टेट्स, उनका डिक्लेरेशन यही था कि भाई 12 मेंबर्स थे, उसमें से एक पर भी होता है तो सब कलेक्टिव मानेंगे और कलेक्टिव सिक्योरिटी मतलब करेंगे सुरक्षा के लिए। डिटरेंस के लॉजिक क्या था, ठीक है, तो लॉजिकल ऑफ डिफरेंस मीन ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर
वेपन्स बाय द बोथ सुपर पावर्स एंड इट मीन्स मतलब वो जानते थे कि भाई हमने अगर वॉर किया तो हम दोनों को ही भुगतना पड़ेगा, तो इसलिए उन्होंने अवॉइड करा कि कोई बिग वॉर ना हो, उसको डेटरेंस कहा गया था। इसके बाद राइट द रूट कॉज ऑफ बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। तो रूट कॉज ऑफ बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर इज rivalry between USA and USSR. Identify the three countries of communist bloc and United States. ये क्वेश्चन है, ठीक है। फिर यूनाइटेड स्टेट, ये आइडेंटिफाई द कंट्रीज ऑफ बिलोंगिंग द कम्युनिस्ट ब्लॉक। तो यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत रशिया एंड हंगरी, पोलैंड। एंड नॉन अलाइनमेंट नेगेटिविटी, नेगेटिव पॉलिसी। तो नॉन अलाइनमेंट इज पॉजिटिव। मैंने आपको पहले से ही क्लियर कर रखा है, ठीक है। बहुत ईजी रहेगा आपके लिए ये पेपर, ठीक है। व्हाट वाज द रूट काउज ऑफ बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। तो रूट क्या था, रूट काउज जो था वो यूएसए एंड यूएसएसआर का एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाना, ठीक है। नेम द फोर कंट्रीज इज रिकॉग्नाइज्ड फॉलोइंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, क्यूबा, इंडिया, ठीक है। 20th जो नाटो समिट हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो याद कर लीजिएगा, शिकागो, यूएसए, 2012 में। सोवियत ब्लॉक को ज्वाइन जो किया था वो किन ने किया था, पोलैंड, जर्मनी, बुल्गारिया, ठीक है, अल्बानिया और चेकोस्लोवाकिया। वो हाउएवर द मिलिट्री अलायंसेस बेनिफिशियल, किस हिसाब से मिलिट्री अलायंसेस जो थे वो बेनिफिशियल रहे, वही प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। स्मॉलर नेशन गॉट द प्रॉमिस टू प्रोटेक्शन, और वही प्रोटेक्शन चाहिए था, और अगेंस्ट द लोकल रीजनल राइवल्स एंड सपोर्ट्स रिमेन टायर्ड ऑफ प्रोटेक्टिव सुपर पावर्स यूनाइट इन्फ्लुएंस द सुपर पावर्स अलायंस, ठीक है, अलाइज। 4 और 6 मार्क क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आते हैं। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस मैंने आपको डिस्कस किया ही था, इसके लिए आप मेरे को वीडियो लेक्चर में देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाके वो चैप्टर 1 कोल्ड वॉर का देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ आपको अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। यहाँ से डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा। मिलिट्री आइडियोलॉजिकल फीचर्स ऑफ वॉर पीरियड क्या था, ठीक है। मिलिट्री फीचर्स हो गया, आइडियोलॉजिकल रिवाइली हो गया, एक्सप्लेन द एमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स, ठीक है, एमरजेंस बता देंगे अच्छे तरीके से, ये भी डिस्कस हुआ था चैप्टर में, ठीक है। इन सब के लिए आप वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा जो जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ठीक है। एंड हाउ द डेटरेंस रिलेशन प्रिवेंट, ठीक है, इसको ही एक्सप्लेन करना है। कोल्ड वॉर आर्म रेस, ठीक है, ये मैंने एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, ठीक है, इसको देख लीजिएगा ज़रूर से। इसके बाद व्हाट वाज द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स द यूएसए एंड यूएसएसआर कोल्ड वॉर एरा, ठीक है। नाम का सारा एक्सप्लेनेशन ये भी बताया था, क्रिटिसाइज भी किया था लोगों ने, ये भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन चैलेंजेस ऑफ वेरियस क्वार्टर्स हाईलाइट एंड व्हाट इज द थिंक अबाउट स्टेटमेंट ऑफ नाम, इट हैज़ बीन रेलेवेंट टुडे, ये भी मैं आपको एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप देख लीजिएगा, और चैप्टर को समझने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, और आने वाले वीडियोस लेक्चर्स के लिए आप मेरे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट।